मामन सिंह की जीत होगी, 100% मामन सिंह जीतेगा और कोई पार्टी नहीं आएगी इनकी बराबरी। अगर इनको बीजेपी से टिकट मिलती तो ये 100% जीतते, लेकिन अजी साहब मामन सिंह जैसे बहुत बेहतरीन आदमी है, निश्चित रूप से जीतेगा, टिकट हारेगी, टिकट हारेगी पक्का। बाबा बालकनाथ ने 4 साल हो गए सांसद ही करते करते, है ना। आज तक भी मेरी समझ से गांव का 1% भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने उसका चेहरा भी देखा हो। तो यहाँ बालकनाथ का कोई लेना देना नहीं है, वोट शायद नहीं मिल पाएगा। बालकनाथ जी की जमानत उदय सिंह गोठड़ा जी, क्या कहेंगे? मामन तो साहब हरानी ही ना आएगा हम से तो। अच्छा, हाँ, पूरा वोट गांव का एक जगह जाएगा हमारा तो। कोई भी कास्ट हुई चाहे, कास्ट वाला भी ना है अपने यहाँ, पूरा वोट यहीं जाएगा। क्यों हमारे साथ धोखा करो, हम बाबा जी कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ से एक हाँ। वोट नहीं आएगा भाई ये 20 बोलना से एक वोट नहीं जाएगा बालकनाथ का। 20 आदमी। एक तो टिकट और एक आपके बीच में रहने वाला, आपके अंदर काम करने वाला। अब आप ही बताइए कि बाबा को हमने सबने मिलके और सांसद बना दिया, तो सांसद बना दिया, आगे बढ़ा देते इसको सब मिलके। अब ये सांसद बन गया तो विधायक की सीट तुम्हारे लिए छोड़ दे, कोई तो बने। सबको झूठा आशीर्वाद देता रहा, मेरा से तो 5 दिन पहले भी कही बच्चे टिकट होएगी, तू जा फील्ड में काम कर। अब मैं पीछे समझ रहा हूँ, ये सारा भी कह रहा थी और भी कह रहा था, भारत भी कही। तो इस तरह से झूठा फरेब करता रहा और उसके बाद भी चुपचाप टिकट करवा लिया। तो ये है बाबा का टिकट है। अब कुछ लोग कह रहा है भाई साहब टिकट लिया है, बस टिकट पे। भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टिकट 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 तो 15 साल हो गया, 15 चुनाव इस प्रदेश में, 52 शहर अब तक। 15 चुनाव में बीजेपी तो एक ही बार जीती, 14 बार तो यहाँ हारी। तो फिर टिकट का क्या है? पिछली बार भी टिकट थी ना, वैसे पिछली बार भी टिकट थी और भी बड़ा बड़ा टिकट लड़ गया यार। तो जनता के बीच ये निर्धारण करेगा ये चुनाव कि टिकट के नाम से ही केवल जीतते हैं या जनता के बीच में काम करने वाला, जनता के अपने बीच का व्यक्ति और जनता के में सेवा करने वाला जीते हैं। ये आपको तो फैसला करना है। राजनीति में नेता वो होना चाहिए जो हमारे बीच का रहे, हमारे यहाँ सुख दर्द में पड़े और हम 24 घंटा हमारे लिए उपलब्ध रहे। फ़ोन करें तो हमारा फ़ोन उठाए और कोई भी आफत आए तो हमारा काम करे, सुख दुख में, ब्याह में, शादी में आए। अब आप ही बता दो, ये बाबा जी कितनी बार चले गाँव में? 5 साल तो मैं नाजी हुआ था जब पहले चला गया, चल 2 साल पहले, और 4.5 साल है महाराज जी हुएगा सांसद बने। एक दिन अगर गाँव में आए हो तो बता दो, कोई काम दियो हुए थारा गाँव में 1 रुपया हो तो बता दो। दूसरी बात, अगर ये बाबा फंस गया है तो ये समझ लो यहाँ के युवाओं के लिए, मैं तो उम्र दराज हूँ, मेरे तो आखिरी पड़ा हुई है, उसके बाद मेरा ध्वजा लोग कहने लगा एकदम बूढ़ हो गया अगर तू छोड़ पे नहीं, तो युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? 40 साल का कि 32 साल उम्र है और 40 से को लगा 70-72 का टिकट यही है। तो भाई जब 40 साल की पीढ़ी छोड़ना पड़े तो फिर युवा जो ये कुर्ता पजामा पहले डोल रहा है और टिकट भी मांग रहा था, हमारे भाई प्रवीण भी यहाँ मांग रहा, तो मैं भी मांग रहा था और भी मांग रहा था, सभी मांग रहे थे आसपास। तो ये फिर ये भूल जाओ राजनीति करना, क्यों है मैंने तो यही बनेगा फिर, क्यों छोड़ रहे हो? तो ये एक तो ये ध्यान युवाओं का या तिजारा की राजनीति का भविष्य को, इसको बरकरार रखने के लिए, इस जो भविष्य पे हमेशा के लिए ताला नहीं लगे। और 40 भी क्या, आगे और बाबू आ जाए कोई 40 के बाद, अब यो पहले वो बाबू तब यो बाबू, तो बाबा की सीट रहेगी। तो यहाँ के युवा तो अपने भैया वो तो काम धंधा ही करता रहो, राजनीति खुद को ध्यान करने की बात रहेगी। ये युवाओं के सम्मान के लिए, उनके हित को सुरक्षित रखने के लिए हमने चुनाव लिया। ये 36 बिरादरी ने इसलिए ये फैसला लिया है, आपके बीच में विनती लेकर आए, आप सब हमारा साथ दीजिए। कोई गांव बाबा का समर्थन नहीं, सब ये कह रहे हैं बाबा तो एमपी बना तो दियो, मैं एमएलए तुम्हारे खातर कहीं कोई थी, मैं आप सब
सच बता रहा हूँ, अगर किसी को भी टिकट मिलती, मैं पिछली बार मेरे को मिली नहीं मिली, मैं जब भी ना लगी पंचायत में से 5 आदमी खड़ा से गया मेरे पास, भाई तेरे टिकट कर दी, तू पहले दूंगा, मैं तो पार्टी के खिलाफ ना सब्र रखो। अब आई बने जब नाड़ काटे फिर क्या करे आदमी, तो चपड़े क्षेत्र का ही तो बढ़ गया, चाहिए कोई बढ़े, सबने जैसे फैल जो जनता का मत है, किसको दे किसको दे वो जनता का मत है, लेकिन बना तो क्षेत्र का ही। अब अगर इस तरह का हम करते रहे तो फिर टिकट भी न मिलेगी, या फिर टिकट आई मेरे पीटनी पड़ेगी, या ये बाबा की जमान जब कर घर बैठना पड़ेगा। और जैसा जन सुलभ और जैसे समर्थन हमें मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर आप गांव-गांव बाबा जब भी आए वैसे वो गांव-गांव सहज ना हो, क्योंकि हाथ में न लगा सको। मेरे तो जाके घर जाके पूछ जाओ, मुझे धमका भी लोगा, कुछ भी कह सकते हो, हाथ पकड़ के कान पकड़ के भी कह सकते हो जो काम कर भाई, और मैंने धमका के देख लियो, पहली बात तो मिले ही ना। और जब तक चला गया ना, थोड़ा सा भी कैड़ा बोल दिया तो 5, 7, 10 गन में गए, हाथ पकड़ के भीतर कर देगा, और ज़्यादा एंटे लगाए पुलिस मत कर देगा। अभी काल भी दौरों करे बाबा जी, सब ने नकार दिया, कोई नहीं कर सकता। कितनी गाड़ियाँ हो, या तो हरियाणा की थी HR नंबर, या मुडावर गुड़गावा नहीं के नाम बहरोड़ और इन जिले भर की थी, कोई क्षेत्र गया ना। ये हालात है बाबा का। बाबा का नींद खराब हो रही है, रात दिन चक्कर कर रहा है, आप उसको प्रेम से स्वागत करो और उसको समझा दो, बाबा इस टिकट को लौटा दे, 30 तारीख है, घना दूर दिन है फार्म भरने का, और आप जाइए ना, आपको MP की देख लेंगे, नहीं तो यहाँ से हार के जाएगा, MP को मेरे वालों तेरी और है, MP फिर आगे और नहीं बढ़ाओ, तेरा जीवन खराब होगा, मठ में जाके जाना पड़ेगा फिर बिल्कुल वहाँ के लिए। और मठ में जाए 15-20 दिन में, महीना में एक बराबर रोड निकल जाए, भवानी हो के चले जाए, कहीं तो रुके ही ना रास्ता में, ना कहीं बैठे, ना कोई सुख दुख में, ना ब्याह शादी में कहीं आवे ना, जैसे भी है। तो आप सबसे यही विनती है मेरी, आप एक मत होकर के जो बाबा है उसको कह भी दो, और हमारा समर्थन करो। एक वोट गिन के टीम बाबा की एक भी जानी नहीं चाहिए, सारी आप मुझे आशीर्वाद दो। चिन्ह तो जब मिलेगा फार्म भर जाएगा, जो आपको बताएंगे क्या चिन्ह है, देखते हैं जैसा भी चिन्ह आएगा। तो ये ही आपसे विनती है, आप सब ने बच्चे ने मान सम्मान करा, आपके बीच में आते रहे हैं, 5 साल आपने जवाब लिया है, आपका मान सम्मान, आपकी सेवा की है, और कोई रड़क मड़ रहेगी आगे पूरी करेंगे। हमेशा आपके चरणों में आपका सेवा भाव के रूप में आपका काम करेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे। पूरी बस्ती हमारे लिए अपना परिवार है, हमें किसी से इस तरह की कोई दुर्भाव नहीं है। अगर हमसे कोई जाने न जाने में किसी के प्रति कोई गलती निकल गई हो, और कोई त्रुटि हो गई हो, उसके लिए भी हमें माफ़ करें और हम साथ दें। ये इजारा के भविष्य का सवाल है, और विकास और जो जनता के बीच में आना काम करने वाला आदमी ही चुनना चाहिए, ये भी भविष्य पर निर्भर, आपके उस फैसले पर निर्भर करेगा। इसी के साथ बस्ती को पुनः धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय भारत। कि हम गोठला गांव में आए हुए हैं और मामन सिंह यादव को भारी समर्थन दिया है गांव वालों ने, और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से रहेगा चुनाव आने वाले 2023 का चुनाव विधानसभा का। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहर सिंह है जी। क्या रहेगा इस बार चुनाव? मामन सिंह ने जो चुनाव में उतारे हैं, मामन सिंह की जीत होगी, 100% मामन सिंह जीतेगा, और कोई पार्टी नहीं आएगी इनके बराबरी। अगर इनको बीजेपी से टिकट मिलती तो ये 100% जीतते, लेकिन अब भी कम से कम 20-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। 20,000 वोटों से बिल्कुल। तो टिकट हारेगी? बिल्कुल हारेगी, 100% हारेगी। चलते बात कर हाँ, बिल्कुल। आप बताओ। अजी साहब, मामन सिंह जैसे बहुत बेहतरीन आदमी है, निश्चित रूप से जीतेगा, टिकट हारेगी, टिकट हारेगी पक्का, दावे से कहते हैं टिकट हारेगी। है जी, मामन का है, मामन जी का। तो ये जो बाबा बालकनाथ को टिकट मिली है, क्या उसको वोट नहीं मिलेगी? एक ही वोट ना मिले, कारण यही देंगे हम तो हैं हमारे जी। ऐसा है जी, बाबा बालकनाथ ने 4 साल हो गए सांसद ही करते करते, है ना, आज तक भी मेरी समझ से गांव का 1% भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने उसका चेहरा भी देखा हो। तो यहाँ बालकनाथ का कोई लेना देना नहीं है।
कोई लेना देना नहीं है। नहीं उसको सिंगल वोट भी शायद नहीं मिल पाएगा। गांव में आज तक नहीं आए, न कोई सांसद कोटे से कोई कार्य किया है गांव में। सारा कार्य विधायक कोटे से हुआ है गांव में। नहीं, जो मामन सिंह अब जो पंचायतें कर रहा है, जब अभी थोड़ी टिकट कटी है उसको, तो पहले जब वो 2019 में चुनाव जब टिकट कटी थी, जब तो संदीप दाइमा को टिकट मिली थी, तब करना चाहिए। अब क्या कारण इसके करने का? नहीं, जब वो ऐसा था उस टाइम बीजेपी से टिकट हमारे लोकल आदमी को मिल चुकी थी, लोकल क्षेत्रवासी को, लोकल के पास थी। आज लोकल के पास नहीं है, आज अबोर की गद्दी के पास टिकट है। हमारे यहाँ थोड़ी टिकट है। हमारा लोकल अगर आदमी है, आज भी टिकट होती उनके पास में, तो ये उसको वोट देते, विरोध नहीं करते। क्या लगता है किस मोड़ जाएगा चुनाव? दो यादव खड़े हो रहे हैं, दो यादव खड़े तो बटेगा नहीं। रहेगा मामन सिंह की तरफ रहेगा, एक तरफा रहेगा, एक तरफा रहेगा, 90% रहेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप लोगों की कहीं चलती हो तो निर्वाचन अधिकारी महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय को ये कह दीजिए, पेटी नहीं खोका भेज दे घोषणा के लिए, तो भरपूर वोट। हाँ, टोटल 99%। तो आप देख रहे हैं, हम लोग गोठरा गांव में हूं, और गोठरा गांव वालों ने पूरा समर्थन दिया है मामन सिंह यादव को, क्योंकि उनका रोष है कि जो मामन की जो टिकट काटी है वो गलत हुआ है, और पार्टी को इस पे हार का मुंह देखना पड़ेगा टिकट को। और लोग हैं, आप बताओ क्या नाम है? उदय सिंह, बालक नाथ जी की जमानत। उदय सिंह गोठड़ा जी, क्या कहेंगे? मामन तो साहब हैरानी हो ही ना आएगा अम्मा से तो। अच्छा, हाँ, पूरा वोट गांव का एक जगह जाएगा हमारा तो। कोई भी कास्ट हुई चाहे, कास्ट वाद भी ना है अपने यहाँ, पूरा वोट यहीं जाएगा। क्यों हमारे साथ धोखा करो? हम बाबा जी कहाँ ढूंढेंगे? तड़के बाहर कर को काम होगा, स्कूल को, और कोई बात होगी, कोई नहीं कहीं जाना है फैक्ट्री में, हाँ वहाँ बात हो ना, देखो हम जाना ही ना बालकनाथ को उन्हें, तो बताओ वहाँ बहुत तरह से फायदा किया हमको। तो बीजेपी ने ये टिकट गलत दे दिया? घनों गलत ये अन्याय करो, सब दुनिया पढ़ी लिखी है, कौन ना जान रहा, बीजेपी सही काम करो। ये टिकट गलत दियो है, इसलिए हार मात खानी पड़ेगी उनको। यहाँ से एक वोट नहीं आएगा भाई, ये 20 से एक वोट नहीं जाएगा बालकनाथ का। 20 आदमी है बीजेपी का, चाहे किसी को भी देती हो, इसने हमारे दुख ना हो। अपना क्षेत्र का, अपना क्षेत्र को नहीं कहीं और नहीं कुछ देनो कुछ ना जाना नहीं पिछाना नहीं, कौन सी बात करना साहब? वोट तो ना था हम एक भी ना मिले, देखो पूरा बूथ एक जगह हुआ है, वोट ना मिले साहब। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी